हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने एस्ट्रोलॉजी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। प्यारे दर्शकों, पंचांग के अंतर्गत आने वाले जन्मकालिक योग, जिसे हम नित्य योग भी कहते हैं, की चर्चा मैंने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में की है, जिसमें विषुकुंभ योग और प्रीति योग का संपूर्ण विवरण मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलिए आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं 27 जन्मकालिक योगों में से तीसरे नंबर का योग, जिसे हम आयुष्मान योग के नाम से जानते हैं। इन जन्मकालिक या जिसे हम नित्य योग भी कहते हैं, इनका उपयोग सिर्फ सामने वाले इंसान के व्यक्तित्व जानने के लिए ही नहीं होता, बल्कि इनका उपयोग मुहूर्त शास्त्र में भी किया जाता है। तो चलिए दर्शकों, अब बिना समय व्यर्थ किए हम चर्चा आरंभ करते हैं आयुष्मान योग की। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में आयुष्मान योग को शुभ योगों की श्रेणी में रखा गया है। आयुष्मान योग में जन्म लेने वाला इंसान दीर्घायु होता है और भाग्यशाली माना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाले लोग आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। साथ ही ऐसे लोग कविता और संगीत के भी शौकीन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आयुष्मान योग में जन्मे जातक अपने माता पिता के द्वारा कई सारे धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात गुरु और संतों के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आयुष्मान योग में जन्मे जातक धन्य धान के साथ जन्म लेते हैं और पूरी ज़िंदगी कभी भी उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, यानी वो कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं होते। आयुष्मान योग में जन्मे व्यक्ति में सभी के लिए सद्भावना होती है। इनके विरोधी या दुश्मन इनका कितना भी बुरा क्यों ना चाहे, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। आयुष्मान योग में जन्मे जातकों की सबसे खास बात यह है कि ये यदि किसी को भूल से भी आशीर्वाद दे दें तो वह सफल जरूर होता है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार आयुष्मान योग में आप सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे शादी कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, नया व्यापार की आप शुरुआत कर सकते हैं, लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, ऑपरेशन या सर्जरी करवा सकते हैं, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य भी आप आयुष्मान योग के दौरान कर सकते हैं। आयुष्मान योग के भगवान हैं शिव और इनके ग्रह देवता हैं बृहस्पति। तो अगर किसी जातक का जन्म आयुष्मान योग में हुआ हो और उसकी कुंडली में बृहस्पति योग कारक हो या उच्च का हो, या बृहस्पति चंद्रमा के साथ मिलकर गजकेसरी योग बनाता हो, या बृहस्पति हंस योग बनाता हो, तो ऐसे लोग समाज में यश, कीर्ति, सम्मान प्राप्त करते हैं और बहुत लोग उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। अर्थात ऐसी कुंडलियों में आयुष्मान योग पूर्णतः फलित होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी जातक का जन्म आयुष्मान योग में हुआ हो और उसकी कुंडली में बृहस्पति मारक हो, नीच का हो, या राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो, तो आयुष्मान योग पूर्णतः फलित नहीं होता। तो प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने आयुष्मान योग की बिल्कुल पूर्ण विवरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।